हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं तथा अपचयन अभिक्रियाएं समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और क्लास 10th में प्रतिवर्ष इनमें से कोई ना कोई अभिक्रिया पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों से ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के साथ ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाता है या फिर पदार्थों से हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व निकल जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2Mg + O2 = 2MgO। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है? योग हो रहा है। यानी जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ योगात्मक अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार कॉपर और प्लस ऑक्सीजन, कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड। इसमें भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कॉपर के साथ क्या हो रहा है? योग हो रहा है और क्या प्राप्त होता है? हमें कॉपर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है SnCl2 + Cl2। स्टेनस क्लोराइड के साथ जब ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन का योग होता है तो क्या प्राप्त होता है? स्टेनिक क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल H2S + I2। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब आयोडीन की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है और हाइड्रोजन निकल करके आयोडीन से क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है और यहाँ क्या प्राप्त होता है? सल्फर का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। एग्जाम्पल 5 है 2Ki + Cl2 = 2KCl + I2। इस एग्जाम्पल पर आप देख रहे हैं कि पोटेशियम आयोडाइड से धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम का निष्कासन हो रहा है। यानी पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम निकल करके क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये सभी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की परिभाषा पूछी जाती है तो आप ये परिभाषा लिख देंगे और इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख देंगे। ओके, अब आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। तो अपचयन अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के एकदम विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की परिभाषा है उसके ठीक विपरीत अपचयन अभिक्रियाओं की परिभाषा है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का योग अथवा ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में क्या था कि पदार्थों से ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा था या हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा था। अब इसमें क्या, उसके ठीक विपरीत वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का योग होता है या पदार्थों से ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है H2 + S = H2S। जब हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का सल्फर के साथ योग हो रहा है। इस प्रकार ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार H2 + Cl2, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ
योगात्मक अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ योग हो रहा है। एग्जाम्पल थर्ड है N2 + 3H2। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ योग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है C6H5OH + Zn। C6H5OH फिनाल है। फिनाल के साथ जब जिंक की क्रिया कराते हैं तो आप देख रहे हैं कि फिनाल से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। फिनाल से ऑक्सीजन निकल जाती है और जिंक से क्रिया करके क्या प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड, और यहाँ बेंजीन प्राप्त होती है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। इसी प्रकार पांचवा एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निष्कासन हो रहा है तो क्या प्राप्त होता है? Cu + H2O। तो इस प्रकार ये सभी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अगर अपचयन अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं तो आप ये परिभाषा लिख देंगे और इनमें से कोई एक या दो एग्जाम्पल लिख देंगे, या फिर कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा और उसमें पूछा जाता है कि बताइए ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इससे आता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।